एक एक मूर्ति देखो क्या बढ़िया लग रही है। हेलो, तुम्हारा पूरा मकान लग रहा है। ये देखो खाना बनाया नहीं जाता है, मैगी खिला रहे हैं रात को। टाइम से खाना बनाया नहीं जाता। भाई साहब खतरनाक धुंध है, उत्तराखंड में पूरी धूप है और यहाँ पे पूरा ठंड से कोहरे से। जय बद्री केदार, राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। और अभी बस नहा धो के आराम से मस्त, धूप भी है तो मज़ा आ गया। तो फिलहाल मम्मी पापा चले गए हैं दादी के घर, दादी के फ़ोन आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी बुड्ढी जी आ रखे हैं, मतलब दादी की भाभी और उनकी बेटी बुआ जी। तो बुआ जी का आज ऑपरेशन है पीजीआई, जो कि चंडीगढ़ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो आंखों का ऑपरेशन मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ बड़ी वैसी बात नहीं है। तो आज उनका वो ऑपरेशन है। अब तो लेज़र वाले होते हैं ना, अब तो मतलब ऑपरेशन वैसे नहीं होते, काटने फाटने की जरूरत नहीं होती, खाली लेज़र से। तो बुआ जी चले गए हैं पीजीआई और बुड्ढी जी घर में है, दादी जी घर में है। तो दादी ने कहा कि भाई यहीं पे आ जाओ, यहीं पे कुछ बना लो, पकौड़ी वगैरह बना लो, क्योंकि आज लोहड़ी है। तो फिर पापा और मम्मी चले गए हैं दादी के घर। तो जी वैसे तो धूपबत्ती मम्मी ने सुबह कर दी थी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी है। तो मम्मी सुबह नहा के सबसे पहले मम्मी ने धूपबत्ती कर दी है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अभी हाथ जोड़े हैं। और आप सबको भी लोहड़ी की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबका परिवार खुशल रहे, मतलब सब खुशल मंगल रहे, हंसते खेलते रहे और बस सबका कल्याण हो। खैर ये तो कहने की बात है, पर दुनिया में जो हो रहा है वो होना ही है और होता ही रहेगा। गलत चीज़ें जो भी है। फ़ोन बज रहा है, 2 मिनट, किसका फ़ोन है? एक तो आजकल मैं फ़ोन पे बहुत बिजी हूँ ना, क्योंकि जब से वो मैटर हुआ है ना, आपको पता ही है, यूट्यूब वाला, तो बहुत ज़्यादा मैटर में बिजी हूँ। 2 मिनट वेट। तो जी धूप भी है आज और धुंध भी लगी हुई है। और मैं दादी के घर गया था, दादी के घर से मैं डायरेक्टली फिर अब निकल चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये जगन्नाथ टेम्पल की तरह, जगन्नाथ टेम्पल ही आई थिंक। क्या ज़बरदस्त लग रहा है, एक एक मूर्ति देखो क्या बढ़िया लग रही है। हाँ, तो ये 31 सेक्टर में है। 31 सेक्टर में देखो कितने सारे भगवान एक साथ, भाई साहब। 31 सेक्टर में ये जो डिफेंस कॉलोनी है एयरफोर्स वालों की, वहाँ पर ये मंदिर है, काफ़ी सुंदर। तो इंदर भाई ने कल परसों अपनी वीडियो में दिखाया था, एक ट्रक पलटा हुआ था, तो ये उसके पीछे का डाला है, अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है। ये इसको लेके नहीं गए, यहीं खड़ा हुआ है। तो मेरे को ये देख के याद आ गया कि इंदर भाई ने डाला हुआ था यहाँ पे ना, सुबह सुबह के टाइम ट्रक पलटा हुआ था। एक है श्याम ज्वेलर्स, जहाँ पे लिखा है 1,33,400 रुपये सोना, सोने का रेट लिखा होता है ऐसे यहाँ पे, 1,33,400 रुपये लिखा हुआ था ये आज का। तो टिहरी गढ़वाल का प्रोग्राम है, जिसमें किशन महिपाल, वो जो आजकल गाना चल रहा है ना, कख तेरू गों, वो वाले, तो इनका किशन महिपाल जी, श्रीमती मंजू नोटियाल जी, ये आने वाले हैं 31 तारीख को, 31 जनवरी, टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में। तो अभी मैं हूँ गढ़वाल सभा में, गढ़वाल भवन के आगे, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये है जी साईं मंदिर, हमारे साईं बाबा जी। अब ना ये ना थोड़ी हरकतें करेंगे ना, पता है ना कि कॉल पे हूँ, इग्नोर करना प्लीज। एक कबाड़ी वाला कबाड़ी दे दो। म्यूट कर दिया मैंने। पति के पकड़े, पति के पकड़े, ये ना कर यार, पति के पकड़े, रहने रहने।
अबे तो कुछ नहीं होगा, सच्चे दोस्तों में तो कॉल काटेंगे भाई, तुम पे मसान लग जाएगा, फोन काटो। पहाड़ी है वो भी। क्या पानी खत्म सा होगा क्या? हेलो, तुम्हारा पोटा मकान लग रहा रे। तुम्हारी पूछो लेकिन ये कंडेली सुन रहे हो क्या? मिट्टू मिट्टू बेटे हम लोग उदास है वो। बोल रहे अब क्यों नहीं बोल रहा? मिट्टू बेटे, मिट्टू। अगर उसको कुछ हुआ ना ऐसी बात सुन के, तेरी आवाज सुन के तो कुछ नहीं हुआ उसको, अभी तक जिंदा है वो। मिट्टू 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 मिट्टू। पहले ये हवा भरता है क्या ऐसे अंदर करके, हवा भरता है क्या, फिर बोलता है? भाई इंसान है अभी। मिट्टू मिट्टू। पहले ना ये अपने अंदर बेस भरता है ऐसे टक 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 करके, फिर उसके बाद बोलेगा मिट्टू मिट्टू बेटे। में चोट मार दे। आपने उसकी कंसर्ट ली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले? शट अप। उसका कंसेंट लो पहले। वीडियो डिलीट करवा देगा वो। सुन रहे हो काका? अब बोलेगा मिट्टू। सर पे लगाओ। हारमोनियम की तरह। भाई साहब खतरनाक धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, खतरनाक धुंध पड़ी हुई है, देख लो आसपास पूरा ऐसा माहौल है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पापा ने रात को देहरादून जाना है, जो बुड्ढी जी हैं बुआ जी हैं उनको छोड़ने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ आजकल अवॉइड ही करो भाई इस धुंध में रात को ऐसे जाना, क्योंकि ये रिस्की वाला काम है भाई ये धुंध वाला। तो जय बद्री केदार, राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको बताया कल लोहड़ी थी, तो कल क्या हुआ कि मैं घूमते फिरते हुए पहले अपनी बड़ी बुआ के घर चला गया, वहाँ मुझे कुछ काम था। फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी बुआ और जो मेरी चाची हैं तो उनके वहाँ चला गया, वो तो वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। बट मैंने एक चीज़ देखी है भाई, अब वो त्योहारों में बात रही नहीं है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय ना जब हम गलियों में घूमते थे लोहड़ी मांगते थे, तो उस टाइम ये होता था कि जैसे एक गली है तो हर एक गली में कहीं ना कहीं पे लोग बैठे होते थे लोहड़ी जला के, मतलब वो जो आग जलाते हैं उसको जला के बैठे होते थे। बट अब क्या हो रहा है कि किसी किसी गली में आपको दिखाई दे रहा है, और जबकि उस समय कोई एक गली ऐसी भी होती थी जहाँ पे 2 या 3 जगह पे लोग अलग अलग ग्रुप बना के बैठते थे। बट अब तो कोई ऐसी गली है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत कम लोग दिखाई दिए मुझे। फिर मुझे एक और कुछ काम था तो मैं इधर कहीं गया हुआ था, नाडा पुल की तरफ गया हुआ था काम से, तो वहीं पे फिर सिंगा देवी मेरे छोटे मामा जी का घर है, मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या रौनक मेला चल रहा है। तो जो हम 90s के बच्चे हैं या अर्लीस्ट 2000 के बच्चे हैं, उन्होंने वो चीज़ देखी होगी कुछ साल पहले कि त्योहार कैसे हुआ करते थे। बट अब तो कुछ सालों से तो त्योहार बिल्कुल ही एकदम डाउन हो गए हैं, बस त्योहार आते हैं और चले भी जाते हैं, पता ही नहीं चलता है उसका सेलिब्रेशन का, कुछ उतना पता ही नहीं चलता कि अच्छा ऐसा कुछ त्योहार था। बुआ जी का ऑपरेशन था आंखों का, तो वो हो गया था, तो उन्होंने देहरादून वापस जाना था, पापा उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा रात को मत जाओ, अवॉइड करो रात को जाना क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा। और फिर अब पापा सुबह सुबह निकले हैं देहरादून के लिए बुड्ढी जी को छोड़ने के लिए, और मेरी जो बड़ी बुआ का बेटा है प्रशांत, तो वो भी गया साथ में। ठंड ज़्यादा लगने लगी इसलिए मैंने मफलर निकाल दिया है, और ये मफलर बहुत मस्त है। तो भाई कश्मीर गया था एक बार, तो अभी न्यू ईयर पे गया था, और एक उससे भी पहले गया था 1-1.5 महीने पहले दोस्तों के साथ, तो वहाँ से ये मफलर लेके आया था, मतलब जैकेट भी लेके आया था, स्वेटर, मम्मी के लिए सूट, दादी के लिए सूट लाया था, और मेरी होने वाली वाइफ के लिए भी लेके आया था सूट, और पापा के लिए भी लेके आया था, पापा के लिए शॉल लेके आया था। तो ये मफलर भी है, तो क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ये ओपन रहता है ना, तो जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो हवा लगती है, तो वो हवा ना धीरे धीरे अंदर जाती है, तो मफलर से एकदम ब्लॉक रहेगा। दोस्तों कमाल की बात ये है कि मुझे मफलर पहनना ही नहीं आ रहा है, आज से पहले मैंने कभी मफलर पहना नहीं है। बहुत पहले एक बार शौकिया तौर पे लिया था, वो तो मैं जस्ट ऐसे ही डाल के घूमता रहता था, बट मुझे मफलर पहनना नहीं आ रहा है कि कैसे पहनते हैं। इसका एक तरीका होता है, जैसे टाई पहनते हैं ना, तो उस तरीके से कुछ होता है, बट मुझे नहीं आ रहा, मुझे तो सिंपल ऐसे ही आता है, ऐसे या फिर ऐसे बांध के और ऐसे कर दो, लेकिन वो बहुत अजीब लगता है, वो ऐसा लगता है जैसे क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे करके ना ऐसे ऐसे, ये अजीब लगता है ये वाला, तो मुझे पहनना ही नहीं आ रहा कैसे। मैं सोच रहा हूँ या तो ऐसे करके जैकेट के अंदर रख लेता हूँ, कभी पहनना ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ना आपकी उम्र बढ़ती है, आपको शरीर की क्षमता कम होती रहती है, तो ठंड झेलने की क्षमता भी, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसे ठंड में ना, आप कभी मतलब
घर में भी पता है कि मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हाथ मुंह जब भी धोता हूँ, चाहे मैं रात को 11 बजे घर आ रहा हूँ, मैं ठंडे पानी से, टंकी वाले पानी से धोता हूँ। सिर्फ मैं सर, और क्योंकि सर ठंडा हो जाता है एकदम, इसलिए हल्का कोसा पानी, और नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, बाकी मैं ठंडे पानी से ही हाथ मुंह धोता हूँ। और ठंड भी मेरे को ऐसा नहीं है कि मफलर पहन लो, ये पहन लो, अंदर से वो गर्म जैसे पहनते हैं ना, वो भी नहीं पहनता था। वो मैं आजकल अभी यहाँ पहन रहा हूँ, गर्म वाली, वो जो अंदर पहनते, क्या कहते हैं उसको, चुस्ती पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई बार मैं रात को 10-10, 11-11 बजे आ रहा हूँ, तो 10-11 बजे आने का कुछ एक रीज़न है, इसलिए आजकल मैं लेट आ रहा हूँ और ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए पहननी पड़ रही है। तो अब मफलर भी इसीलिए है क्योंकि रात को जब आता हूँ तो वो डायरेक्ट ठंड लगती है, तो कहीं बीमार ना हो जाऊँ, इसलिए पहनना पड़ रहा है। तो मुझे इसका छंद नहीं आ रहा है कि कैसे पहनना चाहता है, बट अब ऐसे ही पहनते हैं बस, ठीक है, जैसे भी लग रहा होगा ठीक है। नहीं, लोहड़ी तो पंजाब में तो कल मनाते हैं, गढ़वाल में कल थी कि आज? अच्छा, और आज संक्रांत है, आज खिचड़ी बना के खाते हैं। मस्त आग सेकी जा रही है सुबह सुबह। तो जी लंगर का जो प्रसाद है, खाने का अलग ही आनंद होता है। हालांकि अभी खिचड़ी खा के आया था मैं। तो भाई बैक सीट पे क्या लगा रखा है, ये देखो भाई, कोई रात को हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को देख के। क्या ये देखो, खाना बनाया नहीं जाता है, मैगी खिला रहे हैं रात को। टाइम से खाना बनाया नहीं जाता, मैगी खिलाई जा रही है बस। हाँ भाई, तुम्हारा कैसा रहा ट्रिप फिर? मज़ा ही आ गया। मज़ा ही आ गया, और अप डाउन करके क्या ही मज़ा आया तुम्हें? तो वहाँ भी बैठे थे कि सीधा आगे छोड़ के? छोड़ के आए, मजा पता क्यों आया? धूप ही धूप थी। वहाँ धूप लगी थी। हाँ, वहाँ भी धूप ही धूप। यहाँ तो धूप ही नहीं थी, यहाँ तो पूरा एकदम कोहरा था आज। अच्छा देखो भाई, उत्तराखंड में पूरी धूप है और यहाँ पे पूरा ठंड से, कोहरे से भाई साहब बुरा हाल, और उत्तराखंड में पूरी धूप। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। मैंने बोल